स्वामी जी, जुवेनाइल डायबिटीज भी आजकल बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इससे कैसे निपटा जाए? क्योंकि पेनक्रियास दोबारा से इंसुलिन बनाने लगे, इसके लिए मेहनत तो करनी होगी। छोटे बच्चे, उनको ये बीमारी हो रही है और इसका कारण है बच्चों को हम बात बात में एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। कभी उनको डोलो दे देते हैं, कभी पैरासीटामोल, कभी क्रोसिन, कभी सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, तो कभी पेट दर्द की दवा, कभी कीड़े की दवा, पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं। और 50 तरह के लोग बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हैं। इस सब के कारण से उनके पेनक्रियास जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, जितनी आँख कोमल है ना, आँख में धूल का एक कण भी जो है वो रड़कता है। ऐसे ही जरा सी कोई चीज़ शरीर के विपरीत जाती, जितने भी ये सिंथेटिक चीज़ें, सिंथेटिक दवाइयाँ, एक उनसे। दूसरा माता और पिता, पिता के शरीर का जो शुक्र है और माँ का जो ओवम अंडा है, उसी से तो बच्चा बनता है। पिता यदि कोई दवाई खा रहा है लंबे समय से एलोपैथी की, या माँ गर्भधान के पहले या गर्भ ठहरने के बाद प्रेगनेंसी के दौरान को दवा खा रही, उससे बच्चों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही। फिर ये और भी दूसरे कारण खान पान के तो है ही। अच्छा स्वामी जी, लेकिन एक बात और इसमें समझाएं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने लगे। एलोपैथी में तो जुवेनाइल ये डायबिटीज का तो कोई इलाज ही नहीं है। योग के जरिए और योग से ज्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन के जरिए होती नहीं, इंसुलिन की डोज बढ़ती जाती है। हाँ, इसलिए मैं ये जानना चाह रही थी स्वामी जी, दर्शकों को भी समझने में मंडूकासन और योग मुद्रासन जो हमने पूरा पैकेज बताया, ये बच्चे 10-10 मिनट कर लेते हैं। आयुर्वेद की कितनी ली जा सकती है स्वामी जी? देखो मीनाक्षी जी, आपने तो 3-4 सालों में अब देख लिया है जी, जिनको 25, 50, 100 यूनिट तक इंसुलिन लगाना पड़ रहा था, ऐसे कितने बच्चे, ओम से लेकर के, किशन से लेकर के, कितने लाइव एग्जाम्पल, ऋषभ से लेकर के, कितने बच्चों के लाइव एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखे हैं। बस इसमें 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने तक का समय लगता है। बच्चों को एक एक गोली देते हैं, मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिड खाली पेट। और ये मधुग्रिड तो बच्चों को ज़्यादा होने पर 2-2 भी दे देते। खीरा, करेला, टमाटर के जूस में थोड़ा आंवला, एलोवेरा भी और मिला देते हैं, तो वो थोड़ा टेस्टी हो जाता है, तो वो भी बच्चे पी लेते, कड़वा नहीं होता है, मैंने तो पी के देखा है। तो बच्चों को एक एक, बड़ों को 2-2 गोली देते हैं। जो दवाई यहाँ पर रखी है, इम्यूनोग्रिड और जो है मधुनाशिनी और मधुग्रिड, एक एक देते बच्चों को। और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं 12-15 साल के, तो फिर उनको 2-2 भी देते हैं और ये पॉइंट दबाते हैं साथ में। और बच्चे ना आसन 10-10 मिनट लगातार कर लेते हैं, उससे डीजनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल्स रीजुविनेट हो जाते हैं। ये हमने क्लिनिकली करके दिखाया है। इसलिए हम कहते हैं हम हमेशा लाइव एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड एविडेंस, क्लिनिकल एविडेंस के साथ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को की बात करते हैं। ये कपालभाति करते समय पॉइंट पे दबा देते हैं, हाथ में भी और सेम यहाँ ये पैर में भी। इससे पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है, पूरा का पूरा एक्टिवेट हो जाता है। जुवेनाइल डायबिटीज कैसे दूर की जाए, इससे कैसे बचा जाए स्वामी जी, उसके उपाय आपने बताए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमकर मीठा खाते हैं, मीठी चीजें खाना उन्हें पसंद है। हालांकि एक बूस्ट ऑफ एनर्जी तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन जो ज़्यादा मीठा है, एक्सेस शुगर है, उसके साथ फैट भी बढ़ने लगता है और फिर शरीर में जमा हो जाता है एक्स्ट्रा फैट, जो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। तो स्वामी जी, फैट बर्न करने के लिए एक छोटा सा पावरफुल सेशन करा दीजिए, ताकि चर्बी नहीं जमेगी, फैट नहीं होगा, तो शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। इसके लिए एक तो ये स्थित कोणासन, चक्रियासन, ये ऐसे वेग पूर्वक 1, फिर ये 2, ये तो बैठ करके, और फिर उल्टे लेट करके भी भुजंगासन और शलभासन, और सीधे लेट करके फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। वेट को लौकी के जूस के साथ दे देते हैं, वेट को 2 से 4 गोली, और एक एक दिन में ही हम 1-1.5 से लेकर के 2 किलो तक वजन घटाते हैं। अब ये बात तो, अब इसमें तो किसी को शंका रही नहीं, क्योंकि अब तो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में ये अनुभव आ चुका है। लोगों ने अनुभव करके देख लिया, कहते प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ऐसे उल्टे लेट करके और सीधे लेट के। तो 5-7 अभ्यास बड़े जबरदस्त है, एक एक पैर से, दोनों पैरों से।
तो वेट को लौकी के साथ 4-4 गोले दे देते, मेदो हरबटी दे देते, गोधन अर्क पिला देते। ये नमक मीठा ये सब कम कर देते हैं। ये नमक है, मीठा है, और अनाजों में गेहूं चावल है, ये सब हमारे लाइपोजेनेसिस को बढ़ाते हैं। हमें लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है ये अभ्यास करके। अर्धहलासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से, फिर पाद वृत्तासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से, ऐसे पूरा ऐसे वेग पूर्वक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एक एक पैर से दोनों पैरों से, ऐसे ये ऐसे। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे किया करें, और इससे पूरा स्ट्रक्चर भी हमारा अच्छा हो जाता है, शरीर सुंदर सुडौल आकर्षक बन जाता है। योगी का तन मन जीवन आचरण बहुत ही पवित्र होता है। इसलिए हम कहते हैं योग करेंगे तो आपके रोग तो मिटेंगे, जीवन बहुत सुंदर बनेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके भीतर की सकारात्मकता, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचनाधर्मिता बढ़ेगी। जी मेरे भाई जी, क्योंकि हम शुगर की बात कर रहे हैं तो शुगर की जो परेशानी है, कहते हैं कि अगर लंबे वक्त तक वो रह जाए तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी पूरा असर पड़ने लगता है। हाथ पैर में जो कमजोरी आने लगती है, कंपन जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं, तो शरीर के नसें मजबूत रहें। अमित, पैरालिसिस के अटैक तक पड़ जाते हैं। अरे बड़ा खतरनाक है स्वामी जी फिर ये तो जो मीनाक्षी बता रही हैं। हाँ, तो इसमें थोड़ा एक तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश की जगह हमने च्यवन प्रभा बना रखा है। ये जो है ना, डायबिटीज वालों को ये खाना चाहिए। वैसे अभी हमने ट्रेडिशनल च्यवनप्राश के साथ साथ ये गुड़ वाला भी च्यवनप्राश बना रखा है। अब जो योगाभ्यास कर रहे हो तो वो ये भी खा सकते हैं, लेकिन ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और अश्वगंधा और अश्वशिला। अश्वगंधा का पाउडर, शतावर का पाउडर अथवा अश्वगंधा के कैप्सूल, अश्वशिला का कैप्सूल, ये हमने देखा है इससे। और ये थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और कर, इससे पूरी नस नाड़ियाँ, ब्लड का सर्कुलेशन और अंदरूनी जो ताकत है इम्यूनिटी में, जो अभी बोल रहा था, आयुर्वेद की प्रत्येक दवा इम्यूनिटी बूस्टर है। वो एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, वो एंटीबायोटिक का भी काम करती है और बॉडी के सेल्स को रिजुवनेट करती है, आयु को बढ़ाती है, रसायन का काम करती है। आयुर्वेद में एक शब्द है रसायन। तो अश्वगंधा, शतावर का सेवन करें सभी लोग पाउडर के तौर पर, नहीं तो अश्वगंधा या अश्वशिला इसका कैप्सूल खा लें। दूध में अश्वगंधा, शतावर और थोड़ा सा शिलाजीत डाल करके पी लें। साहब 100 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने लोगों के जीवन में देखा है, क्योंकि आज 30-35 सालों से मैं ये काम करवा रहा हूँ। और जिन लोगों को डायबिटीज़ थी वो 30-30, 35-35 साल से मेरी बातें मान के, मेरी सलाह मान के जो कर रहे हैं, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। न नाड़ियों की कमजोरी है, न किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, उसके लिए रीनोक्रिएटिनिन और बना दी है, ना उनका जो है आंखों की समस्या आ रही है, न न्यूरोपैथी आ रही है, न गैंग्रीन हो रहा है, न फ्रोजन शोल्डर। अब फ्रोजन शोल्डर, एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, और फ्रोजन शोल्डर जिनको उनको गोमुखासन भी करा देते हैं और ये अभ्यास भी करा देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये नहीं तो फ्रोजन शोल्डर भी बहुत लोगों को हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ का पूरा कुनबा, उसका पूरा खानदान और डायबिटीज़ की पूरी कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स, सबसे मुक्ति पानी है तो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ही एकमात्र रास्ता है। स्वामी जी, घर घर में लोग जो हम बता रहे हैं उसको अपना रहे हैं और आत्मोपचार से आत्म साक्षात्कार के राह पर बढ़ रहे हैं मेरी बहन जी। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं जो इस बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो सुबह शाम शुगर की गोली लेते हैं, खान पान भी उनका बैलेंस्ड रहता है, कंट्रोल्ड रहता है, लेकिन इसके बाद भी शुगर का लेवल फ्लक्चुएट करता है, यानी कि घटता और बढ़ता रहता है। तो बुजुर्गों के हिसाब से शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनके लिए भी एक प्लान बता दीजिए। तो एक तो ये गिलोय ना, खीरा, करेला, टमाटर में गिलोय, अरेविला जरूर पिया करें। इससे फ्लक्चुएशन भी नहीं होगा शुगर का और कमजोरी भी नहीं आएगी किसी भी तरह की। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष भी बैलेंस रहेंगे। लंबे श्वास लेने से शुगर बैलेंस हो जाता है। ये शुगर के लिए, वेट के लिए, कैंसर के लिए और अस्थमा, कफ, कोल्ड के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ओहो हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये तो सभी कर सकते। लंबे श्वास लेने मात्र से ये हम दिव्य ऊर्जा से अभिषिक्त हो जाते हैं और हमारे भीतर बाहर एक
आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता। बहुत ही जबरदस्त है सुरक्षा कवच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।